देखिए एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्या करना है, ये आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है इससे, इस मेथड से, और फिर ग्राफिकली से अलजेब्रिकली ग्राफिकली से आपको सोल्व करना है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। पहली चीज ये देखिए, यदि फाइंड क्या करना है, ये देखिए प्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो प्रेजेंट की स्थिति बताना है, क्या सिचुएशन है। तो पहला लिखा है अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर। अल्ताफ अपने उससे पुत्री से कहता है कि 7 इयर्स एज, 7 इयर्स बाद, हाँ 7 इयर्स बाद, आई वाज 7 टाइम्स ओल्ड यू। आप क्या है 7 टाइम्स ओल्ड हो जाएंगे यू आपसे, देन। तो मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, DAU हिज डॉटर, HIS हिज, DAUGHTER डॉटर। प्रेजेंट एज डॉटर की मान लो चलो एक्स है। तो अल्ताफ की क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ, अल ए एल आफ्ताब, आफ्ताब AFTAB आफ्ताब, आफ्ताब कितनी है वाई मान लो। यर्स में आयु मानी जाती है इसलिए यर्स लिख दिया, YEAR यर्स, ठीक है, YEA लिख दिया इसमें, YEAR यर्स। तो प्रेजेंट एज हमने ये मान ली। तो अब सिचुएशन क्या कह रही है, 7 इयर्स एगो, मतलब 7 साल एगो पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट कंडीशन आप लिख देंगे, फर्स्ट कंडीशन FIRST, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपका 7 इयर्स एगो। तो मान लीजिए डॉटर जो है आपकी, ये है आपका अल्ताफ, मान लो ये अल्ताफ है, ये 7 साल पहले बाद का ये अल्ताफ हो गया, 7 नहीं लिखते 7। और ये क्या उसकी पुत्री हो गई, 7 साल एगो पूर्व, पहले, पूर्व मतलब पहले, एगो सॉरी मैंने बाद में बता दिया, एगो मीन्स पूर्व, एगो मीन्स पहले की आयु 7 साल घट जाएगी। अब ये कह रहा है कितने टाइम्स है, 7 टाइम, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए ये क्या है, पुत्री है, ये पिता है। यदि हम 7 टाइम इसमें मल्टी कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पिताजी बड़े होते हैं और पुत्री छोटी होती है। यदि इक्वल कब होगा, जब आप पुत्री में मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है 7 कह देते इसमें करवाएं इसमें करवाएं, तो आपको दिमाग लगाना है कि भैया पुत्री छोटी होगी और पिता बड़ा होगा, तो पुत्री में यदि मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, लगा इक्वल। अब इसको सिचुएशन को सोल्व कर लेते हैं। y-7 इक्वल, इसका मल्टी किया 7x माइनस 7 7 49। अब 7x को इधर ले आएंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, तो y प्लस कितना 7x माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का इधर आ जाएगा, हो जाएगा। अब ये क्या माइनस का कितना है 48, ये उल्टा कर लिया। हमें क्या इसको इधर ले आना था, इसको इधर, ये भी सही है गलत नहीं है, ये माइनस का भर हो जाएगा आपका ये 49, और ये उधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा 7, बस इतना ही अंतर रहना है। तो y माइनस कितना 7x इक्वल 7 चले जाएंगे माइनस 42, ये आपका क्या हो जाएगा सिचुएशन हो जाएगा। y माइनस 7x इक्वल इतना। और यदि मान लो इसको हम इधर लिखते हैं, प्लस का लिखते हैं, और इसको माइनस का लिखते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। इससे ये दिमाग ना लगाइएगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देखो ऐसा नहीं है, ये भी सही है। उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम माइनस की मल्टी गए, उधर गया तो ये क्या है प्लस का हो गया, ये उधर गया तो ये क्या माइनस का हो गया, ठीक है, और ये इधर आया तो ये क्या प्लस का हो गया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप क्या है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको सोल्व कर ले चाहे इसको सोल्व कर ले, दोनों एक ही चीज है। अब आपको देखना है सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड
कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपकी यहां शुरू होती है, कहां से, यहां के बाद। आल्सो, आल्सो मीन्स द भी। 3 टाइम्स, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, मतलब अब, नाउ कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इज ओल्ड यू विल बी, ओल्ड यू विल बी, तो पुत्र जी कितने, पिताजी ये हैं, तो ओल्ड 3 इक्वल, और पुत्री जी के हैं एक्स है, ये 3। अब प्रेजेंट के बाद आज की स्थिति में, आज की स्थिति 3 साल बाद, मतलब ये हो गया कितने टाइम्स है, 3 साल। तो पुत्री कौन है, जी है, ये पुत्री जी कौन है, जी है, तो पुत्री जी में 3 की मल्टी कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, लगेगा 3 टाइम्स इज ओल्ड यू, कौन, पुत्री। तो अब इसका क्या, ये क्या लिखा है, y3 इक्वल 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, x का निकालना, तो y को इधर ले जाओ और नंबर को इधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा। देखिए जब y को उधर ले जाएंगे x की तरफ, तो ये 3x जैसा कहता है ऐसा, ये y इधर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, और इसके बाद क्या है, ये y उधर गया, अब माइनस, ये क्या प्लस का 3 जैसा कहता है ऐसा, और ये क्या 3 की तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार आपका कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस वाई इक्वल कितना, -6। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। अब आपको एलजेब्रिक से निकालना है, ग्राफिकल से निकालना है, जिस मेथड से आप निकालना चाहते हैं उस मेथड से आप इसको निकाला जा सकता है। तो देखिए आपको किससे निकालना है, ग्राफिकली से निकालना है, तो हम आपको ग्राफिकली मेथड बताते हैं। चलो रेस नहीं करता, हमने इधर बना लिया ग्राफ, ये हो गया बॉक्स, 3 वैल्यू निकाला करते इसमें, एक्स वाई। अब देखिए यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी विधि, ग्राफिकली। इक्वेशन फर्स्ट आपका जे दिया है, क्या दिया है, 7x, और यदि हम इसको इस वाले के इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो और इजी हो जाएगा, जे वाला। यदि हम इस वाले को न मान करके हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। देखिए वाला फर्स्ट इक्वेशन हम कह रहे y-7, y-7, क्यों, उसका बात बताता हूं क्यों ऐसा। y-7x इक्वल कितना, -42। यह है y-7x इक्वल -42। हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहां सिर्फ बचेगा y इक्वल क्या, -42 और प्लस का 7x। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि x की वैल्यू कितनी रख दें। मान लो x की वैल्यू हम 1 रख दी, 1, कुछ भी रख दो, मन मर्जी है। यदि आप 5 रख दे, मान लो ये देखो 5 रख दिया मैंने, ठीक है, तो हम लिख देंगे इफ, यदि x इक्वल, यदि x के स्थान पर हमने क्या रखा है, 5 रखा है, तो ये 5 हो गया। तो y इक्वल क्या होगा, देन, THEN, देन y इक्वल क्या होगा, ये जैसा का तैसा, 42 जैसा का तैसा, ये प्लस जैसा का तैसा, 7 जैसा का तैसा। यहां पर क्या x है, x की इक्वल क्या है, 5, यहां 5 लिख दिया, -42 जैसा का तैसा, 7 5 जा 35। अब देखो 12 में से 5 गए, 7 बचे, 12 में से 5 गए, 7 बचे, 3 में 3 गए, कुछ नहीं बचा। अब आपका y की वैल्यू हो गई -7। अब हम लिखते हैं कि मान लो हमने मान लिया 10, हमने मान लिया 10, तो सिचुएशन कहां से चेंज हो जाएगी, यहां से। यदि x बराबर, यदि x बराबर कितना था, 5, तो हम लिख देंगे यदि x बराबर कितना है, यहां पर कितना है, 10 है, देन, तो
देन तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, तो देखिए 42 माइनस 42 जैसा का तैसा, ये प्लस जैसा का तैसा, 7 जैसा का तैसा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका, क्यों x इक्वल माना है 10, x इक्वल क्या माना है 10 माना है। तो अब आपका हो जाएगा -42 प्लस 70, अब 10 में से 2 गए 8 बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, आपका आ गया 28, 28 किसका प्लस का। अब चेक करना है 8 2 10 3 6 7, सही है आपका क्या है ये। अब एक और निकालना है, कभी कभी जीरो मान लेते हैं, जीरो मान लेंगे तो आपका 40 माइनस 42 आ जाएगा, लेकिन अब ये 5 है ये है, हम इसमें 7 मान लें, क्या मान लें 7 मान लें प्लस का। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि आपका 7 हो, इफ x इक्वल मान लो हमारा 7 है, देन तब क्या होगा, देन तब क्या होगा, क्या होगा कि माइनस ये y इक्वल हो जाएगा आपका, यदि x इक्वल कितना है, x इक्वल कितना 7 है, x के स्थान पर 7 है, तो y इक्वल क्या होगा, तो y इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर ये जैसा का तैसा, प्लस जैसे 7 जैसा का, यहाँ चेंज हो जाएगा, क्यों x इक्वल कितना है 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 लिख दिया। अब आपका -42 जैसा कहता है 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, अब मान लीजिए 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, 4 4 के कुछ नहीं, किसका प्लस का, प्लस का आपका 7 बचेगा। इस प्रकार आपके 3 नंबर ग्राफ के निकाल लेना है। अब आपको लिखना है सेकेंड, क्या लिखना है सेकेंड लिखना है। यहां पर इक्वेशन हमने फर्स्ट ली थी, अब आपके इक्वेशन क्या है सेकेंड बाई लेना है। तो मेथड यही रहेगी, पुटिंग कर सकते थे लेकिन चलो हम लिख देते हैं, थोड़ा और टाइम लग जाएगा 1 2 मिनट एक्स्ट्रा। देखिए ये है क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड हमारा लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल -6 है, -6 ओनली। तो हम क्या करेंगे, कहते भैया बेटा इधर तुम आ जाओ, y इधर चला जाएगा, जब y इधर चला जाएगा तो y हो जाएगा प्लस का, और ये 3x भैया जी जैसे के तैसे रहेंगे और 6 को यहाँ बुला लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा प्लस का, ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो गया और 6 इधर आएगा तो प्लस का हो गया। ये देखो y इक्वल 3x प्लस 6 हो गया। अब आपको ग्राफ खींचना है दूसरा वाला, क्योंकि इससे ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा आपका ग्राफ बनेगा। तो हमने क्या एक बॉक्स फिर बना लिया, हमने एक बॉक्स फिर बना लिया, ये बना लिया। हमें कितने वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं, जैसा उसका निकाला था उसी तरीके से यहाँ वैल्यू पुटिंग करते जाना है। हमने मान लो 0 मान लिया, हमने 0 मान लिया, तो हम लिख देंगे इफ यदि आपका x इक्वल कितना है 0 है, x इक्वल कितना मान लिया हमने 0 मान लिया, तो y इक्वल क्या होगा देन, देन y इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पर भैया 3 जैसा का तैसा है, x के स्थान पर 0 है और प्लस कितना है 6 है, तो इसका मान हो जाएगा 0 और आपका बचेगा आंसर 6। तो आप यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 6 मान आ गया, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 मान लिया लो। तो जब 1 मान लेते हैं तो हम फिर से लैंग्वेज लिखेंगे, यदि x इक्वल यहाँ पर क्या है 1 है, x इक्वल कितना है 1 है, देन y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल आपका हो जाएगा, देखिए ये x की वैल्यू इसी में एक ही चीज है, यहाँ बदलता जाएगा, तो ये 3 जैसा का तैसा, यहाँ आपका बदल गया x के स्थान पर, अब 1 आ गया, प्लस कितना है 6 है, तो हमने मल्टी किया 3 हो गया, ये जोड़ दिया कितना हो गया आपका 9 हो गया, हमारा ये क्या है 9 हो गया। यदि आपका x इक्वल क्या 0 है तो 6 आता है, x के स्थान पर 1 है तो 9 आता है, x के स्थान पर 1 है तो 9 आता है। अब एक स्टेप और निकालना है 9, अरे हम माइनस का भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि आपने माइनस का 1 मान लिया या प्लस का माइनस का 2 मान लिया, देखो हमने माइनस का क्या है 2 मान ले x के स्थान पर, तो माइनस का मानना भी सीख लो। हमने लिख दिया यदि x इक्वल -2 है, देन तो क्या होगा, देन क्या होगा,
y इक्वल होगा, यहाँ पर क्या चेंज, कहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ बार बार यहाँ चेंज हो रहा है। देखो हमने x लिखा, 0 लिखा था यहाँ पर, अब हमने क्या यहाँ पर क्या है 1 लिख दिया, अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे। तो देखो y जैसा का तैसा, इक्वल जैसा का तैसा, 3 जैसा का तैसा, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया -2, क्योंकि x इक्वल टू क्या हमने मान लिया है, x के स्थान -2 रखूंगा मैं, और इसके बाद ये 6 है, और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस का, बट ये क्या है आपका प्लस का भी है, देयरफॉर आपका 0 आ जाएगा आंसर। 6 में से 6 गए, आपका आंसर आ गया 0। अब देखिए आपको इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, अब आप ग्राफ बनाना सीखेंगे, किस तरीके से ग्राफ अपन बनाते हैं। तो इन इक्वेशनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था जिससे हमने निकाला है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था जिससे हमने निकाला है, ठीक है। ये आपके दोनों इक्वेशन रखे हैं, इन इक्वेशन से आपने ये बॉक्स निकाला है ग्राफिकल मेथड से। अब आपको कहेगा भैया ग्राफ भी तो बना के दिखाओ, तो आप ग्राफ खींचेंगे यूं, वैसे बना बनाया आता है ग्राफ, ऐसी बात नहीं है, तो हम सिखाई दे रहे हैं आपको थोड़ा टाइम लेके। देखिए ये हो जाएगा 0 या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा कहां तक है, ज्यादा देखिए अब हम आपको ग्राफ बनाना कैसे बनाते हैं। आपका इक्वेशन जो फर्स्ट वाला था ये वाला था, सेकेंड वाला ये वाला था, तो हम देखते हैं पहले वाले में x का कितना है, x का है 5, तो 3 4 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 दूनी 0 3 दूनी 6 3 तो 9 3, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया, नहीं आपको 5 देखना है, 3 से 4 5 लगभग यही होगा, 4 5 5 यही यहाँ हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 5 यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और आपका कहा -7 कहाँ है, -7 6 के बाद क्या है लगभग यहाँ आएगा, तो यहाँ से चलेंगे और कहाँ पर यहाँ पर -6 के बाद 7 आएगा, तो ये वाला आपका ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। अब ग्राफ पेपर आता है उसमें ज्यादा साफ साफ समझ में आएगा, देख लीजिए रूल यही रहेगा। अब 10 है मान लीजिए किसका, x का, x का 10 है, x का 10 है, और 9 के बाद 10 आएगा, और कहां तक जाना है +28 तक, 8 है 8 9 के पीछे रहेगा 8, और कहां तक जाएगा 30 या 28 तक, यहाँ तक ये 720 से यहाँ लगभग 28 यहाँ हो जाएगा, कहां तक 7 7 10 28 9 यहाँ से आएगा, कम हो गया, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये क्या है 10 वाला हो जाएगा। देखिए 10 कौन 10 और 28, 10 और ये 28 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। अब आप देखते हैं एक पॉइंट 7 और 7 का है, 7 का प्लस और 7 का दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 7 के यहाँ 6 7 यहाँ होगा, 6 7 यहाँ होगा, लगभग आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 6 के बाद 7 यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, यहां से इसी एक लाइन खींचेंगे सीधी, और एक ऐसी सीधी लाइन खींच देंगे आप, तो ये तीनों पॉइंटों से होकर के जाएगी, ये आपको हो जाएगा ग्राफ, इसका नाम हो जाएगा y-7 इक्वल, इस ग्राफ का नाम हो जाएगा y-7x इक्वल -47, 43 था 47 था, जो भी हो क्लियर नहीं समझ में आ रहा, मिट गया है, तो जो भी हो इधर देख लीजिएगा, चेक करना तो कर लेंगे। देखिए अब ये वाला 6 वाला 42 था सर, 42 हाँ 42 था, 42 था, ध्यान आ गई, ये 42 था। अब आप देखते दूसरे वाले ग्राफ में, आप क्या x में 0 में खड़े हो जाएंगे, x में 0 में खड़े हो जाएंगे और y के 6 तक जाएंगे, 0 में खड़े होकर के देखिए, अब दूसरे वाले पेन से बताता हूँ, 0 में खड़े होकर के कहां तक जाएंगे 6 तक जाएंगे, 0 में खड़े हुए और आप यहाँ 6 तक चले गए, तो आपका y में 6 में ये पॉइंट हो गया। अब आप कहाँ खड़े हो जाएंगे, 1 में खड़े हो जाएंगे x के, और 9 तक जाएंगे, 1 में खड़े हो जाए, लगभग 1 यहाँ के बाद यहाँ पर आएगा,
है, तो 9 तक जाएंगे, कहाँ तक, 9 तक। तो ये देखिए क्या है आपका, यदि देखना हो देख सकते हैं, ये है, ये 1 और ये 9। तो आपका पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। इसको जरूरत नहीं है खींचने की, इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमने तो समझाने के लिए खींच दिए थे ये, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा पॉइंट आता है। अब आपका क्या है, ये 2 पॉइंट हो गए, आपका 0 y है, -2 में खड़े हो जाना, 0 तक जाना, y के 0 तक जाना है, तो 0 तो सबके लिए यही है। और -2 कहाँ है आपका, x का -2, ये देखिए 3 और 1 के बीच में, यहाँ पर लगभग यहाँ 2 आएगा, यहाँ -2 आएगा। अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहाँ से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। जैसे आपका ये खींचेगा और ये जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आपका क्या ऐसे क्रॉस हो जाएगा, जहां क्रॉस होगा वहीं पर आपका आंसर भी मिल जाएगा, वहीं आपका आंसर मिल जाएगा जहां क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा था, क्लियर आ जाएगा। जैसे जो चीज यहाँ होगी और यहाँ वाली, तो जो यहाँ होगा और जो यहाँ होगा, ये आपका पॉइंट जो होता है आंसर स्थापित करेगा। ये यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ग्राफ में क्या ये रफ कार है, क्लियर नहीं होता, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये हमने तरीका बता दिया निकालने का। ये हो जाएगा 3x - y इक्वल कितना, 6, -6। ये इसका ग्राफ हो गया। इस तरह आप क्या है उसको नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब जब आप ग्राफ में बनाएंगे साफ साफ तो आपका क्लियर हो जाएगा।